हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीसीएस वाला ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के बारे में। उन संगठनों का अहम रोल है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में और सबसे ज़्यादा रोल है हमारे एग्जाम में। तो एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो संगठन है उनको मैं लेके आया हूँ आपके साथ। ये आप याद रख लेंगे तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो देख लेते हैं, सबसे पहला जो संगठन है वो है हमारा व्यायाम मंडल। ध्यान रखेंगे कि व्यायाम मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी। तो व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में की गई थी। पुणे यानी महाराष्ट्र में। ये टाइम है 1896-97 का। कौन सा टाइम है? 1896-97, जब चापेकर बंधुओं ने इसकी स्थापना करी थी। चापेकर बंधुओं में तीन नाम याद रखेंगे। पहला पहला नाम याद रखेंगे वासुदेव 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 हरि चापेकर। वासुदेव हरि चापेकर। दूसरा नाम याद रखेंगे दूसरा नाम याद रखेंगे बालकृष्ण चापेकर। बाल बालकृष्ण कृष्ण चापेकर या बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक है। और तीसरा नाम ध्यान रखेंगे दामोदर दामोदर हरि चापेकर। हरि चापेकर। तो ये तीन नाम चापेकर बंधुओं के नाम से फेमस हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे इन्हीं ने जो प्लेग कमिश्नर था, रेंट, जब बहुत ज्यादा प्लेग पूना में फैला हुआ था तो प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या करने वाले भी यही चापेकर बंधु हैं। तो इन्होंने कमिश्नर रैंड को भी मारा था। अगले जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट है हमारा, वो संगठन है हमारा मित्र मेला, जो पूना में स्थापित हुआ था। तो 1899 की बात है जब मित्र मेला को स्थापित किया गया था और इसको स्थापित करने वाले थे सावरकर बंधु। इस सारे पॉइंटों को आप लिखते चलें और नोट करते चलें। तो सावरकर बंधुओं के नाम से किन्हें जानते हैं? तो सावरकर बंधुओं के नाम से किसे जानते हैं? तो इसमें भी आप दो नाम याद रख लिए। पहला विनायक 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 दामोदर सावरकर। दूसरा नाम ध्यान रखिए गणेश गणेश दामोदर दामोदर सावरकर। ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर। तो विनायक, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर जाते हैं वहां गणेश गणेश जी हैं, ऐसे विनायक और गणेश दोनों नाम याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों यानी सावरकर बंधुओं ने मिलकर मित्र मेला संगठन बनाया था। कहां? पूना में 1899 में। यही मित्र मेला संगठन 1904 में अभिनव भारत संगठन कहलाता है। यही मित्र मेला क्या कहलाता है? अभिनव भारत सभा या अभिनव अभिनव भारत संगठन कहलाता है। ठीक है। इसी को यंग यंग इंडिया यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। इसी को यंग इंडिया सोसाइटी यंग इंडिया इंडिया सोसाइटी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो 1904 में ये बना था यंग इंडिया सोसाइटी। बनाने वाले कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे। ये वही सावरकर है जो सावरकर बंधुओं से निकले हैं। ठीक है। आगे अगला जो संगठन है वो है भीखाजी आंदोलन। दरअसल ये जो आंदोलन है इसको 1902 में मैडम भीखाजी कामा ने चलाया था। और मैडम भीखाजी कामा दरअसल तीन देशों में, यानी बाहर, भारत के बाहर तीन तीन देशों में इन्होंने, जैसे लंदन हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो लंदन हो गया, और अपना जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, और अपना यूएसए हो गया। इन तीन तीन देशों की इन्होंने यात्रा करी थी और यहाँ अलग अलग संगठन स्थापित करे थे, अलग अलग आंदोलन चलाए थे। जर्मन के स्टुटगार्ट में ही पहली बार भीखाजी कामा ने भारत का तिरंगा लहराया था। विदेशी धरती पर किसी पहले भारतीय थी जिन्होंने तिरंगा लहराया था। तो इन्होंने कौन सा संगठन चलाया था? तो इनको 1902 में भीखाजी आंदोलन चलाने का श्रेय दिया जाता है और इन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। अगला संगठन है हमारा अनुशीलन समिति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनुशीलन समिति दोनों तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता अनुशीलन समिति को स्थापित किसने करा था। तो ढाका अनुशीलन समिति जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा पुलिनदास। क्या नाम होगा? पुलिनदास आपका आंसर होना चाहिए। और जब कलकत्ता अनुशीलन समिति आपसे पूछता है तो वरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी
ये दो नाम आपके होने चाहिए। दरअसल इसकी स्थापना 1902 में हुई थी अनुशीलन समिति की। ये अनुशीलन समिति दो पार्टों में डिवाइड थी। पहली वाली ढाका अनुशीलन समिति, दूसरी वाली कलकत्ता अनुशीलन समिति थी। दोनों के संस्थापक ढाका वाली के पुलिनदास थे और कलकत्ता वाली के वरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अगला है अनुशीलन समिति का ही एक और भाग था जो मिदनापुर में लगाया गया था। तो मिदनापुर अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे, ज्ञानेंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? ज्ञानेंद्र नाथ बोस। ठीक है, साथ ही ध्यान रखो कि अगली जो संस्था है अभिनव भारत सभा, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मित्र मेला का ही दूसरा नाम है। ठीक है, जो 1904 में मित्र मेला को दे दिया गया था। आगे है आपका भारत माता समिति। कौन सी समिति है? भारत माता समिति। इसकी स्थापना 1904 में की थी और भारत माता समिति की स्थापना ब्रह्मचारी अय्यर और चटर्जी, इन तीन लोगों ने मिलकर की थी। ब्रह्मचारी, अय्यर और चटर्जी ने मिलकर करी थी। ठीक है, अगला संगठन है स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति को किसने स्थापित करा था? वारीसाल में ये स्थापित करी गई थी 1905 में। और किसने करी थी? A.K. दत्त या अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। अगला हमारा पॉइंट है वो है भारत माता सोसाइटी। दरअसल भारत माता सोसाइटी जो पंजाब में स्थापित करी थी, वो स्थापित करी थी अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने। किसने? अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने ये पंजाब में स्थापित करी थी। 1907 की ये बात है। अगला संगठन है हमारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो 1913 में स्थापित हुआ था। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। ये वही सोहन सिंह भाखना है जो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो गदर आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। इन्होंने स्थापित कौन करा था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि गदर दल की स्थापना किसने करी थी? तो ये सैन फ्रांसिस्को में 1913 में ही, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में ही लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर जो दल है या गदर संगठन है उसकी स्थापना करी गई थी। दो व्यक्तियों के नाम लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। ये भारत के बाहर हैं, यानी सैन फ्रांसिस्को में है 1913 में। अगला संगठन है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको HRA के नाम से भी जानते हैं। HRA की स्थापना कानपुर में की गई थी। ये कानपुर यूपी में पड़ता है। तो कानपुर में HRA की स्थापना करी गई। नाम ध्यान रखेंगे 1900, एक तो डेट ध्यान रखेंगे 1924 कब करी गई थी, 1924 में। और नाम ध्यान रखेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल, गणेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह और ऊधम सिंह इसमें सम्मिलित हैं। इसके संस्थापकों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भगत सिंह का और सचिंद्र सान्याल का। ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। नौजवान सभा को लाहौर में 1926 के दौरान 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा को लाहौर में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखेंगे भगत सिंह एक समाचार पत्र से भी जुड़े थे। वो प्रताप नाम के समाचार पत्र में अपने लेख लिखते थे और उनका एक छद्म नाम था, वो नाम था बलवंत के नाम से वो यहाँ इस छद्म नाम था। ये उनका छद्म मतलब छुपा हुआ नाम था। तो बलवंत के नाम से प्रताप समाचार पत्र में भी 2.5 साल तक इन्होंने लगभग अपने लेख लिखे थे और ब्रिटिश हुकूमत को इन्होंने यहाँ पर उसकी बहुत सारी जो कमियां हैं वो इन्होंने दिखाई थी। अगला है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसे HSRA बोलते हैं। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये दिल्ली में स्थापित था, 1928 में स्थापित था। HSRA और HRA में ध्यान रखना पूरे 4 साल का अंतर है, 1924 में और ये 1928 में। इसके संस्थापकों के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा इसमें सचिंद्र सान्याल भी जुड़े हुए थे। इनका भी ध्यान रखना। ठीक है, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद इसमें प्रमुख संस्थापकों के नाम ध्यान रखेंगे। अगला है कि इंडियन रिपब्लिकन के संस्थापक कौन है? इंडियन रिपब्लिकन के संस्थापक आर्मी वाले सूर्य सेन हैं। ये इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। इनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। मास्टर दा। कब स्थापना करी थी इंडियन रिपब्लिकन की? 1930 में स्थापना करी थी। ध्यान रखेंगे ये बात ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1930 में करी थी। अगला है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग।
तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भारत में नहीं बल्कि जापान में स्थापित हुआ था। और स्थापित करने वाले कौन थे? तो रास बिहारी बोस। क्या नाम है? रास बिहारी बोस, जिन्होंने 1942 में इसे स्थापित करा था। ठीक है। अगला है हमारा हिंदू धर्म संघ। हिंदू धर्म संघ, इसको स्थापित करने वाले कौन थे? फिर एक बार ध्यान रखेंगे, चापेकर बंधु, जिसमें मैंने आपको बताया था वासुदेव, ठीक है, बालकृष्ण और दामोदर, 3 नाम ध्यान रखेंगे। अगला है आपका आर्य बांधव समाज। आर्य बांधव समाज की स्थापना किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ये वो संगठन है जिनकी डेट नाम याद रखना या उनकी जगह नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन किसने करे थे ये इंपॉर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने आर्य बांधव समाज की स्थापना करी थी। बंगाल स्वयंसेवी संगठन किसने बनाया था? तो हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बनाया था। हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने कौन सा बनाया था? बंगाल स्वयंसेवी संगठन बनाया था। आत्म उन्नति समिति किसने बनाई थी? तो विपिन बिहारी गांगुली ने, विपिन बिहारी गांगुली ने आत्म उन्नति समिति की स्थापना करी थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रमुख संगठन थे वो क्रांतिकारी संगठन थे। कौन से संगठन थे? क्रांतिकारी संगठन थे। और इसके अलावा अगले जो संगठन हम देखेंगे उनमें धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो संगठन है उन्हें देखेंगे। इस तरीके से हम रैपिड सीरीज में जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं स्वतंत्रता आंदोलन की उनको कवर करेंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।